Welcome to ZT classes. In today's lecture, we'll discuss different physical and chemical properties of acids. पहले एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं. एसिड्स आर सार इन टेस्ट. बेटा एसिड खट्टे होते हैं लाइक अ लेमन. एसिड्स आर स्टिकी ऑन टच. जो आपका वीक एसिड है उनको आप टच करेंगे सो इट गिव्स अ स्टिकी फीलिंग. एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. अगर हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो बेसिक डेफिनेशन है एसिड्स की कि एसिड्स को जब हम पानी में मिलाते हैं देन H प्लस आयंस आर प्रोड्यूस्ड. ये H प्लस आयंस एक्चुअली में वाटर के साथ मिलकर दे गिव H3O प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयंस है ना. एसिड्स जो है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर. So that's the property of acids. So next is acids क्योंकि ions प्रोड्यूस कर रहे हैं they can conduct electricity. और ये acids हैं तो इनका जो pH है that will be less than 7. And acids are corrosive in nature. तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम पहले रिएक्शन की बात करते हैं. तो एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर दे प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव सॉल्ट along with hydrogen gas. तो अगर हम लेट्स से इफ वी आर रिएक्टिंग जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा दैट सॉल्ट इज जिंक क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म along with evolution of hydrogen gas. लेट्स सी दिस रिएक्शन. तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है बेटा दैट इज बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक ग्रैन्युल्स. तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ जिंक ग्रैन्युल्स वी हैव पुट. तो ये जो बबल्स बाहर आ रहे हैं दीज आर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इज जिंक क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन. ये रिएक्शन आखिर हो कौन सी रही है ना. दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जिंक और एनी अदर मेटल दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो जो भी हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड द रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो यहाँ ऊपर वाले केस में भी जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है. इट इज डिस्प्लेसिंग दिस हाइड्रोजन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड. ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम कैसे चेक करेंगे कि इट्स अ हाइड्रोजन गैस. लैब में अगर हमें टेस्ट करना है देन द टेस्ट इज कॉल्ड एज पोपअप टेस्ट. हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल होती है एंड इट बर्न्स विद अ वेरी करेक्टरिस्टिक पोपअप साउंड. ठीक है. तो अगर वो गैस बर्न हो रही है विद दैट पॉपअप साउंड देन इट्स कंफर्म इट्स अ हाइड्रोजन गैस इज देयर. तो ये अगर हम एक बार इफ विल सी दिस हाउ इट साउंड्स लाइक. सो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है एंड दिस स्लाइट पॉपअप साउंड इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम केमिस्ट्री पढ़ें और एक्सेप्शंस की बात ना करें, है ना. क्योंकि केमिस्ट्री में जितने रूल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है हमारे पास एक्सेप्शंस हैं. तो यहाँ पर भी जो आपका एसिड और मेटल की रिएक्शन है लेट्स सी व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन दिस पर्टिकुलर केस. तो देयर आर फ्यू मेटल्स विच डोंट रिएक्ट विद एसिड. तो उसमें कौन से मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं. सो योर सिल्वर गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है. अब सिल्वर और गोल्ड, अब ये जो हमारा एक्सेप्शन है सिल्वर और गोल्ड इसमें भी फर्दर एक्सेप्शन इज देयर. दैट इज सिल्वर और गोल्ड एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं बट जो एक्वा रिगिया एसिड है उससे रिएक्ट करते हैं. ठीक है. सो एक्वा रिगिया इज व्हाट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड HNO3. तो HCl और HNO3 का मिक्सचर है एंड इन अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ 3:1. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंग्स वाटर and it's used commonly by the jewelers to clean the jewelries.
Okay, this was one exception where we said कि silver और gold जो है they don't react with the acid. The second is, ये तो metal का exceptions था. Acids में जो exception है that is HNO3. HNO3 और metal की जो reaction होती है उसमें हाइड्रोजन गैस की जगह H2O is produced. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो HNO3 है that is a strong oxidizing agent. तो ये HNO3 जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसके साथ रिएक्ट करके इट इज ऑक्सीडाइजिंग द हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर. और HNO3 जो है क्योंकि H2 रिड्यूस हो रहा है तो H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो HNO3 रिड्यूस होगा एंड इट रिड्यूसेस डाउन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस. तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेप्शन आई कि HNO3 के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है. अब इस एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है अगेन कि HNO3 के साथ जब कोई और मेटल्स हम रिएक्ट कर रहे हैं उस मेटल्स में अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज है तो ये मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है ये रिएक्शन में जो है दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो पहली हमारी जो है वो एक्सेप्शन थी. सेकेंड इज एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन where we are saying HNO3 does not produce hydrogen gas. ठीक है, metal और HNO3 together they don't produce hydrogen gas, but when we react magnesium and manganese with HNO3 then in that case hydrogen gas is produced. Okay, अगर आप एल्यूमिनियम देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है बेटा it reacts with acid है ना to form different products. In general it should react with acids, but in normal scenario जो आपका acids हैं they can be safely stored in aluminium can. अरे ये कैसे? एल्यूमिनियम तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है बट फिर भी एल्यूमिनियम कैन में एसिड्स हम जो है वो सेफली स्टोर कर सकते हैं. सो this is a common question which is asked in the exam कि how we can store acids in aluminium can. तो the answer is जो आपका एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो नॉन पेनिट्रेबल होती है, बहुत स्टेबल होती है. ठीक है, तो जो आपका डाइल्यूट एसिड्स हैं वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं एंड thus we can store dilute acids और नाइट्रिक एसिड्स इन एल्यूमिनियम कैन. अगर हमें एल्यूमिनियम की रिएक्शन करानी है एसिड के साथ तो यू विल हैव टू यूज अ सैंड पेपर फर्स्ट एंड यू हैव टू रिमूव द कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड देन यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद द रिएक्शन. और यहाँ पर अगर आपने रिएक्शन जो है आपने सैंड पेपर से एल्यूमिनियम क्लीन किया एंड देन यू हैव लेफ्ट इट for half an hour, then sorry है ना, again no reaction will take place because in that half an hour again a layer of aluminium oxide will form. So chemical property में next reaction we are discussing is acids react with metal oxide to form water and salt. और ये जो रिएक्शन है बेटा जहाँ पर वाटर और सॉल्ट फॉर्म हो रहा है दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो जो मेटल ऑक्साइड हैं दोज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर है ना. नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक होते हैं. तो अगर आपको याद हो ये कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन होती है तो दे फॉर्म एसिड रेन. ठीक है ना, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड दे आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. तो जब आप इस बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड यू विल गेट प्रोडक्ट्स एज सॉल्ट एंड वाटर. सो एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, बेस दे डोंट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड. लेट्स सी दिस रिएक्शन. तो यहाँ पर हम कॉपर ऑक्साइड विच इज डार्क ग्रीन इन कलर उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे. So this is small amount of copper oxide is taken and now we'll put droplets of hydrochloric acid in it. So what will be formed is we'll get copper chloride salt. So this salt is there at the bottom of the test tube with water.
ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया है कॉपर क्लोराइड सॉल्ट का। जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड की तरह मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट दे आर बेसिक इन नेचर एंड दे रेडिली रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन देखेंगे हम। तो कॉपर कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इज फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट, है ना। सेम वे कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोराइड विद वाटर एंड CO2। तो ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज फाउंड इन आवर स्टमक। तो एसिडिटी में एंटासिड विच वी आर यूजिंग, तो मोस्टली दे आर कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ एसिड एंड न्यूट्रलाइजिंग एंड गिविंग द रिलीफ टू द पेशेंट। ठीक है, so this antacid usually contains calcium carbonate. Let's see some more reaction. तो यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट को हम वी आर रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो द प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस प्लस H2O। सिमिलर रिएक्शन इज व्हेन वी आर रिएक्टिंग सोडियम बाइकार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने हाइड्रोजन गैस के लिए वी हैव डन पॉपअप टेस्ट, सिमिलरली वी कैन डिटेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस बाय लाइम वाटर। तो जब आप लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं देन दिस टर्न्स मिल्की। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो है वी आर पुटिंग सम सोडियम कार्बोनेट एंड जो गैस इवॉल्व हुई है दैट गैस वी आर पासिंग थ्रू द लाइम वाटर and you can see this lime water is turning milky। तो ये रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में भी की थी, दैट इज जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें हम CO2 गैस व्हेन वी आर पासिंग इट्स फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। दिस वाइट कलर इज व्हाट इज शोइंग दैट द CO2 गैस इज प्रेजेंट। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को या सोडियम कार्बोनेट को वी रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस कैन इज देयर फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड इन द रिमेनिंग पोर्शन देयर इज ड्राई सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज देयर। तो प्लंजर को जब आप प्लंज करते हैं तो दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गेट्स लीक्ड एंड इट रिएक्ट्स विद द सोडियम कार्बोनेट गिविंग आउट CO2 गैस। दैट CO2 गैस इवॉल्व्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल एंड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। This reaction we can see easily when we are dipping egg in vinegar। जब आप विनेगर में बेटा एग्स को डिप कर रहे हैं, विनेगर आपका जो है वीक एसिड है एंड एग के जो शेल हैं दोज आर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनकी जब रिएक्शन हो रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है दैट इज गेटिंग डिजॉल्व्ड इन द वाटर इन द एसिड एंड व्हाट इज लेफ्ट इज एग विद अ थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। यू मस्ट हैव सीन दिस पर्टिकुलर एग व्हेन वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द टॉनिसिटी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटॉनिक है या फिर हाइपोटॉनिक है। सो इन दैट एक्सपेरिमेंट वी आर यूजुअली यूजिंग दिस एग्स। तो इसी रिएक्शन को एक बार फिर से देखते हैं। तो वी हैव गॉट एग्स एंड विनेगर। आप विनेगर को एक बाउल में लें, उसमें एग को डिप करें। ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं दिस बबल्स आर ऑफ CO2 गैस और कैल्शियम कार्बोनेट ये धीरे धीरे इट्स गेटिंग डिजॉल्व्ड इन द विनेगर। सो इट टेक्स 24 to 48 आवर्स। तो 24 आवर्स के बाद यू आर एक्चुअली वॉशिंग द एग स्लोली विद लाइट हैंड एंड उसमें आपका जो विनेगर है यू रिप्लेस इट विद न्यू विनेगर एंड इन 48 आवर्स पूरा जो एग शेल है दैट इज रिमूव्ड, लेफ्ट इज एग इन अ थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
इसी को एक बार हम रिएक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं। एग इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हमने विनेगर के साथ रिएक्ट किया है। दिस इज द रिस्पेक्टिव सॉल्ट विच इज फॉर्म एंड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। Next chemical property is acids react with base to form salt and water. ये exactly same reactions हैं, but पहले हम बेस की जगह मेटल ऑक्साइड ले रहे थे, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट. Here we are just saying it directly that acids on reaction with base form salt and water, and this reaction we call it neutralization reaction. ठीक है, तो आपका जो एसिड और बेस है ऑन रिएक्शन दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. Example is hydrochloric acid plus sodium hydroxide. On reaction they will form NaCl, that is common salt and water. तो हमने ऊपर जो बात की थी, acids they react with metal to give out hydrogen gas. And next property is acids do not react with non-metals. ठीक है, एसिड्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन H+ आयंस को जो है दे गिव द इलेक्ट्रॉन एंड देन दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन विद देमसेल्फ, है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. नॉन मेटल के केस में बेटा H+ आयंस को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नॉन मेटल्स तो खुद ही इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं ना. क्लोरीन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. तो non-metals, though they don't want to give electrons, so they don't react with acids to displace hydrogen, है ना. बट अगेन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन जरूर होंगे. तो हियर द फर्स्ट एक्सेप्शन इज जो नाइट्रिक एसिड है. ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है. तो नाइट्रिक एसिड जो है इन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इट फॉर्म्स nascent oxygen. Nascent oxygen is single atom of oxygen. ये सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है दिस इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कैन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेप्शन है दैट इज एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटल बट नाइट्रिक एसिड इट रिएक्ट्स विद नॉन मेटल. The last one is acids do not show acidic behavior in absence of water. तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब हम बात कर रहे हैं तो HCl itself is a gas. ठीक है, तो वो जो HCl गैस है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. HCl in aqueous form will show the acidic behavior when H+ ions will be formed. ठीक है, अगर H+ ions फॉर्म नहीं हो रहे हैं then acidic behavior is not there. HCl गैस अगर आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो यहाँ पर हमने कॉमन सॉल्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है. ठीक है ना. अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड में कॉमन सॉल्ट डाला है तो यहाँ पर आपका HCl गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. दिस HCl गैस विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ट्यूब विल नॉट बी एबल टू चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. ठीक है, ये सिर्फ तब जो है एसिडिक बिहेवियर शो करेगा व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड इट्स फॉर्मिंग H+ and Cl- ions. This was all about properties of acid. So I hope you have understood the topic well. We'll see you in next video. Till then, bye bye.